बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने की एक ऐसी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना कि इससे पहले शायद ही आपने यूट्यूब पर इतनी आसान और इतनी बजट फ्रेंडली रेसिपी देखी हो। इसमें चंद चीज़ें ऐड करूँगी और बेहतरीन किस्म की जो आइसक्रीम है वो मैं घर पे रेडी करना सिखाऊंगी। ना ही whipped क्रीम, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही दूसरी क्रीम, बस दो चीज़ों के साथ हम ये बेहतरीन किस्म की जो आइसक्रीम है रेडी करेंगे और इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और आधा कप इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी का क्या काम है वो आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ पर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ 1.5 लीटर। क्वांटिटी, मेजरमेंट हर चीज़ की आपने बहुत गौर से देखनी है अगर एक परफेक्ट आइसक्रीम की रेसिपी आप घर पर बनाना चाहते हैं तो। हल्की सी फ्लेम पर हमने इस दूध को बॉईल होने के लिए रख देना है। जो हमने इसमें पानी शामिल किया था ना आधा कप, उसका ये काम है कि हमने इसे ज़्यादा देर कुक करना है तो इसकी बेस में फिर दूध जले नहीं। तो अब यहाँ पर हमने इसको बॉईल आने तक कुक किया। जब इसमें बॉईल आ गया तो हमने इसमें 1/4 कप चीनी शामिल कर दी है। अगर आप इसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना चाहें तो फिर आप इसकी क्वांटिटी 1 कप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब हल्की सी आंच पर हमने इस दूध को इतना कुक करना है कि ये रिड्यूस होकर क्वांटिटी में कम हो जाए। मतलब कि अगर हमने इस पे 1.5 लीटर दूध शामिल किया है तो क्वांटिटी में हाफ़ हो जाए। और ये आइसक्रीम बिना whipped क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क के अगर रेडी कर रही हो ना तो ये वाला जो प्रोसेस है आपने ज़रूर करना है। आपने इस मिल्क को इतना रिड्यूस करना है कि आपको सारे फ्लेवर यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून ठंडे दूध में मैंने कस्टर्ड शामिल किए। मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी कर रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी ही फ्लेवर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। जैसे कि अगर मैंगो फ्लेवर है तो फिर आप मैंगो कस्टर्ड ऐड करें। 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया और थोड़ा सा ठंडा दूध लिया, उसमें मिक्स करके इसमें हम शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम शामिल करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। अब यहाँ पर इसे हल्की सी फ्लेम पर हमने मज़ीद इसको कुक करना है और ये वाला प्रोसेस जो है ये तकरीबन आधा घंटा आपको लगेगा। अच्छा, ये रेसिपी मैं तमाम उन लोगों के लिए जो कि ना तो whipped क्रीम ऐड करना चाहते हैं, ना ही whipped क्रीम, कोई दूसरी क्रीम ऐड नहीं करना चाहते, मतलब कि बजट फ्रेंडली अगर रेसिपी चाहिए ना तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। और यहाँ पर आपने इसको इतना कुक करना है कि ये कंडीशन आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसी ही हो। अब जहाँ पर इसे ठंडा किया और ठंडा करने के बाद किसी भी इसे बर्तन में ऐड करूँगी और ऊपर से इसे बिल्कुल हमने क्लिंग रैप के साथ इसे बिल्कुल कवर कर देना है ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने। क्योंकि अगर इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे ना तो समझ लें कि आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि इसमें क्रिस्टल ना बने। बस आप भले इसको ना एयर टाइट बॉक्स में रखें और इसे फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर ओवरनाइट आप रख दें ऊपर वाले फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी सी जम जाएगी और इसकी जो ना कंडीशन है बिल्कुल क्रीम टाइप सी हो जाएगी। हालांकि देखें आप इसमें कि हमने कोई इसमें क्रीम शामिल नहीं की, कोई इसमें और एक्स्ट्रा हमने चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ 1 चम्मच हमने इसमें कस्टर्ड शामिल किया है पाउडर। और ये ज़बरदस्ती क्रीमी टेक्सचर वाली जो आइसक्रीम है ये तकरीबन हाफ़ डन हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखें ओवरनाइट के बाद इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ऊपर क्रिस्टल नहीं है और इसे मैं आपको मज़ीद यहाँ पर कट करके दिखा देती हूँ। नाइफ़ की मदद से इसमें कट लगाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी डीप फ्रोज़ हो जाए और इसे हमने बीटर की मदद से अच्छा सा बीट करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो जूसर मशीन में आप इसे शामिल करें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी टाइप हो। क्योंकि जहाँ पर जितना हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, जितना अच्छा हम इसे बीट करेंगे, आइसक्रीम टेक्सचर इतना ही ज़बरदस्त और इतना ही स्मूथ होगा। अब यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी ऐड करनी है। 1 पाव मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, मैंने यहाँ पर फ्रोज़न वाली ली है, आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश वाली भी ऐड कर सकते हैं। और 1 पाव है क्वांटिटी में। इसे मैं मिक्सी जार में ऐड करूँगी और इसे हमने बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका भी टेक्सचर क्रीमी टाइप होगा। अब यहाँ पर ये देखें मैं इस क्रीम को बीटर की मदद से अच्छा सा बीट कर रही हूँ और तकरीबन 5 मिनट इसे अच्छा सा बीट करूँगी तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने ना फ्रोज़न वाली स्ट्रॉबेरी ऐड की है ना तो इसका जो टेक्सचर है ग्राइंड करने के बाद वो बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है। तो आप भी अगर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाते हैं तो उससे पहले आपने स्ट्रॉबेरी को अच्छा सा फ्रीज़ कर लेना है ताकि ग्राइंड करने के बाद वो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में हो जाए। अब यहाँ पर ये मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे और इसे हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। आपने सेम प्रोसेस इसी तरह जूसर मशीन में अगर करना हो तो सेम इसी तरह से कीजिएगा।
स्ट्रॉबेरी यहाँ पर ऐड करने के बाद अच्छा सा इसे फिर एक दफ़ा से हमने बीट कर लेना है, ताकि स्ट्रॉबेरी और क्रीम जो है दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं और मज़ीद इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टाइप और साइज़ में ये डबल हो जाए। अच्छा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे कलर देने के लिए यहाँ पर रोज़ सिरप ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर लें या फिर रूह अफ़ज़ा, जो भी आपको बेहतर ऑप्शन लगे वो आप इसमें ऐड करें थोड़ा सा, और फिर इसे मिक्स करें। इसके साथ एक तो इसका थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किए बिना आपने नहीं जाना। अच्छा से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है और ये मज़ीद क्रीमी टेक्सचर में रेडी हो गया। अब हमें इसे एक एयर टाइट जार में ऐड करेंगे और इसे हमने उसमें शामिल करने के बाद 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करना, ताकि एक ज़बरदस्ती आइसक्रीम बन जाए। ये देखें यहाँ पर साइज़ में भी डबल हो गई है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें हमने कोई क्रीम नहीं, कोई व्हिप क्रीम नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ दूध और स्ट्रॉबेरी के साथ इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान रेसिपी हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की घर पर बना सकते हैं। तो बस आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसे शामिल करना है और इसे 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है। 1 से 2 दफ़ा यहाँ पर टैप करूँगी ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो सारी निकल जाए। फिर इसे क्लिंग रैप के साथ हम ऊपर से कवर करेंगे। आप चाहें तो किसी भी ऐसे बॉक्स में ऐड कर लें जिसका ऊपर से जो ढक्कन है वो बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाता है, ताकि इसमें कोई भी क्रिस्टल ना बने। अगर आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल बने तो समझ लें कि आपने उसे कवर अच्छे से नहीं किया था। अब जहाँ पर इसे कवर करने के बाद ओवरनाइट के लिए रख दूँगी और ओवरनाइट के बाद इसकी कंडीशन आपको दिखाऊँगी। 7 से 8 घंटे फ्रीज़ करने के बाद यहाँ पर आइसक्रीम की ये कंडीशन है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम यहाँ पर रेडी हो गई, जिसे बिना क्रीम, बिना व्हिप क्रीम के मैंने रेडी किया है, सिर्फ घर में मौजूद 2 चीज़ों के साथ। और इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम, आप यकीन करें कि इससे पहले आपने यूट्यूब पर इतनी आसान रेसिपी नहीं देखी होगी। जिस भी रेसिपी को आपने फॉलो किया होगा ज़रूर उसमें व्हिप क्रीम या फिर क्रीम ऐड होती होगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत बजट फ्रेंडली है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इस गर्मी के सीज़न में बच्चों को बना कर दें। और ये इतना स्मूथ टेक्सचर है इसका और फ्लेवर बिल्कुल ऐसा है जैसा हम बेकरी से आइसक्रीम लेकर आते हैं। और क्वांटिटी में आप देखें कि अगर मैंने 1.5 लीटर यहाँ पर दूध लिया था तो उससे अच्छी खासी क्रीम मैंने रेडी कर ली है 1 पाव स्ट्रॉबेरी ऐड करने के साथ। अगर यही आइसक्रीम आप बेकरी पर इसका रेट देखें तो शायद आपको इससे डबल या फिर ट्रिपल मिलेगा, लेकिन हमने बिल्कुल कम बजट में रहते हुए ये बेहतरीन आइसक्रीम घर पर रेडी की है, बिल्कुल कम से कम टाइम और कम से कम खर्च में। तो इस आइसक्रीम की रेसिपी को आपने ज़रूर घर पर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बना लेंगे। और कमेंट बॉक्स में आके आपने ज़रूर इस रेसिपी के बारे में रिव्यू मुझे करना है कि कैसी बनी है। टिकटॉक पर ये वीडियो मैंने अपलोड की थी, इससे पहले जो मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई थी उसकी वीडियो अपलोड की है, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और उसमें यही था कि कोई ऐसी आइसक्रीम की वीडियो दें जिसमें व्हिप क्रीम और क्रीम भी शामिल ना हो। तो ये वो रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो टिकटॉक से देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर रीपोस्ट कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।